दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई क्रांति, नाम है आपका GPT-4। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने नाम सुना था चैट जीपीटी के बारे में। अभी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो सही से चैट जीपीटी को समझ भी नहीं पाए होंगे, यानी सही से उसका उपयोग भी नहीं कर पाए होंगे। अब उसका इतने ही दिनों में और नया वर्जन आ गया, नाम है आपका GPT-4। अभी अगर आपको मालूम होगा, चैट जीपीटी जो है, जो बेसिकली नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, अब उसका ये सक्सेसर आ चुका है, यानी कि नया वर्जन आ चुका है, नाम है GPT-4। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा ये करने वाले हैं कि क्या ऐसा खासियत है GPT-4 में जो चैट जीपीटी में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि सर चैट जीपीटी क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जो चैट जीपीटी कर रहा है जो अभी तक कोई और मशीन या कोई और टेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहा था। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि सबसे पहले चैट जीपीटी क्या है, उसकी क्या खासियत है और उसके कौन सा अपडेटेड फीचर है जो हमें GPT-4 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि आप पीछे आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पीछे जो लोगो आपको दिख रहा है वो लोगो है आपका चैट जीपीटी का। ये लोगो आप अपने गूगल पे भी जाके एक्सटेंशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा फीचर है जो आपको फ्रीली अवेलेबल वहां पे है। ठीक है, अगर बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में, ये है क्या? तो दोस्तों, एक तरह से ये लैंग्वेज मॉडल है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आप देख पा रहे हैं चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। कहने का मतलब होता है, यहां पे चैट का मतलब ये सिंपल सा बात है कि बातें करने को हम लोग चैट कहते हैं, और जनरेटिव कहने का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। जनरेटिव का मतलब हो गया एक ऐसा मॉडल जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, और प्री ट्रेन्ड का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो। ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी युक्त हो। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी क्या है, तो एक तरह से ये लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, एक तरह से क्या है दोस्तों, ये लैंग्वेज मॉडल है जो इस्तेमाल जिसको डेवलप किसने किया है, तो ओपन एआई ने इसे डेवलप किया है। ये है क्या, तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा देखने को मिलेगा, और वो जो डेटा होगा वो टेक्नोलॉजी युक्त होगा, यानी कि उस डेटा में मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। टेक्नोलॉजी कैसा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल किया गया है। अब ये जब उस टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, फायदा हमें ये हो रहा है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से समझ जाता है। अब जब ये ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से समझ जाता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा इसको हम आसान करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर चैट जीपीटी आप देखना चाह रहे हैं तो आप जाके गूगल क्रोम में डाउनलोड कीजिए। इस फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा चैट जीपीटी। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आप इंस्टॉल करो, फिर आपको एक साइन अप मांगा जाएगा। जैसे आप साइन अप करोगे तो इस फॉर्मेट में आपको चैट जीपीटी दिखेगा, और ये मल्टीपल्स ऑप्शन है जो आपको वहां देखने को मिलेंगे। जब ये चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो एरियाज हैं चैट जीपीटी का जहां पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी के दौर में। कौन कौन सा एरियाज है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम एजुकेशन सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं, हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रिसर्च सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पर्सनल असिस्टेंट में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ कस्टमर सर्विस, ऐसा तमाम फील्ड है जहां पे इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। किसका? चैट जीपीटी का। अब बात है सर कि ठीक है सर, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज है जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा था और ये चैट जीपीटी हमें लाके दे रहा है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, और एग्जांपल मैं लूंगा एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो चैट जीपीटी एक ऐसा टूल्स है जो एजुकेशन में आपको वर्चुअल ट्यूटर प्रोवाइड करेगा। वर्चुअल ट्यूटर कहने का मतलब है एक ऐसा शिक्षक जो आपको वर्चुअली आपके सामने अवेलेबल है, आप अपने सवाल से पूछें और अपनी भाषा में उसका जवाब पा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप करते क्या है, आप जाते हो गूगल में सर्च करते हो, उसका डेफिनेशन आपको मिल जाता है। यानी कुछ ऐसे आंसर मिलते हैं जो ऑलरेडी कहीं किसी किताब में, कहीं साइट में लिखा हुआ है, और कुछ वो ऐसा आंसर होता है जो कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत होती है। जब हमें उस आंसर को समझने में दिक्कत होती है, किसी किताब के आंसर को या किसी वेबसाइट के आंसर को, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं टीचर के पास। टीचर हमारे के लिए क्या करते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आंसर आपके पास अवेलेबल है, यानी सवाल का जो भी आंसर हो सकता है, हम उसको आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे समझते हो, हम रियलिस्टिक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये काम जो अभी तक हम करते आ रहे थे, ये काम करेगा कौन, तो वो आप करेगा वर्चुअल ट्यूटर। यानी कि आपका चैट जीपीटी में जाइए, आप किसी तरह की क्वेरीज कीजिए, और क्वेरी का जवाब जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा जिस फॉर्मेट में आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि एक शिक्षक जैसे आपको समझा पाता है, उसी तरह आपको वो आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो बात थी एजुकेशन सेक्टर की बात।
इसी प्रकार मैं बात करता हूं हेल्थ केयर सेक्टर में भी। हेल्थ केयर सेक्टर में भी क्या करेगा, ये डॉक्टर को असिस्ट करने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सेक्टर की बात, यहां भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं हिंदी में बोलूं और वहां पे टेक्स्ट मुझे जापानीज में दिखे, चाइनीज में दिखे, बंगाली में दिखे, तो उस भाषा में भी वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी भाषा को समझ पा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटी है जो आपको देखने को मिल रहा है कहां पे, तो चैट जीपीटी में। और ये वो एरियाज हैं जो आपको देखने को मिलता है जहां पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जाइए, जैसा तरीका मैंने बताया उस तरीका का उपयोग करके आप जाके चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है साहब, ये तो हो गया चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी का उपयोग किस किस एरिया में होता है, ये हम समझ गए। अब बात है कि नया जो आ रहा है जिसका नाम है GPT-4, उसमें क्या खास है, क्या ऐसी चीजें हैं जो यहां नहीं मिल रही थी और वहां हमें मिलेगा। तो बात आप करेंगे किसके बारे में, तो इसके बारे में, GPT-4 के बारे में, जिसको डेवलप कौन किया है, तो ओपन AI ने, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे डेवलप किया। ठीक है सर, डेवलप तो ये कर दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, तो एक्स्ट्रा आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, यानी कि अभी चैट जीपीटी में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, तो हम टेक्स्ट कर रहे थे, वो रिस्पॉन्स कर रहा था, यानी कि वो किसी टेक्स्ट को जवाब दे रहा था। अगर हम लिखते हैं कि व्हाट इज एवापोरेशन, तो उसका जवाब दे रहा था। लेकिन जब GPT-4 हमारा आएगा तो उस समय होने वाला ये होगा कि भाई इसको हम इमेज देंगे, वो इमेज को भी रिस्पॉन्स करेगा। कितनी बड़ी बात है, यानी किसी इमेज की भाषा को वो समझ जाएगा, यानी इमेज अपने भाषा में क्वेरीज कर रहा है, उस भाषा को वो समझ के उसको जैसे वो हमें आंसर चाहिए उस तरह हमें आउटपुट देगा। तो आने वाले समय में जो अभी तक टेक्स्ट की तक ही चीजें चल रही थी, वो आपको इमेज में भी देखने को मिलेगा। यानी एक बड़ी क्रांति है जो आपको देखने में, इमेज का आंसर जैसे आप देखते हो कैप्शंस वगैरह, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि एक सबसे बड़ी क्रांति जो देखने को मिल रहा है ये कि जो चीजें टेक्स्ट रिस्पॉन्स के मतलब टेक्स्ट को जो रिस्पॉन्स किया जा रहा था, अब हमें इमेज को भी रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है, फीचर जो है वो भी इसमें आप डेवलप कर दी गई। यानी कि यूजर इमेज डालेगा, उसको ये रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है साहब, यहां तक तो सही हो गया। दूसरा और क्या है, दूसरा फीचर ये है कि अभी आप चैट जीपीटी में अगर कोई भी क्वेरीज डालते हो तो मैक्सिमम ये 1000 शब्दों में ये आंसर दे रहा है। लेकिन जब नया वर्जन आएगा वो आपको लगभग आपको किस में, तो 25,000 शब्दों में ये आपको आंसर देने वाले। यानी कि लगभग जो अभी चैट जीपीटी मिल रहा है उससे 8 गुना ज्यादा है शब्दों में हमें आंसर देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। दो चीजें हो गई। तीसरी बात है, ठीक है सर ये तो चीजें है, क्या ये चीज जब हम यूज करेंगे तो कोई चार्जेस लगेगा? हाँ सर, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट क्या है, तो पेमेंट आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं कि अभी जो चार्जेस है प्रीमियम वर्जन का, प्रीमियम उसी तरह समझिए कि आप अगर किसी भी वेब सीरीज को देख पा रहे हैं, जब वेब सीरीज का यूज करते हैं तो कुछ ऐसे एपिसोड होते हैं जो फ्री होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सब्सक्राइबर को मिलते हैं। उसी प्रकार यहां पे क्या होगा कि अभी भी ये फीचर है चैट जीपीटी में कि कुछ टूल्स हैं जो फ्री हैं और कुछ टूल्स हैं जो सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है। उसी प्रकार जब GPT-4 मार्केट में आएगा उस दौर में आपके जो ये एडिशनल फीचर, यानी कि इमेज को रिस्पॉन्स करना, नंबर्स ऑफ वर्ड को बढ़ जाना, ये फीचर किसे दिया जाएगा, तो ये फ्री नहीं होगा। इसी के लिए हमें प्रीमियमशिप वहां लेना होगा, यानी मेंबरशिप लेना होगा। और उस मेंबरशिप की जो फी होगी वो होगी, आप देख पा रहे हो, लगभग $20 के आसपास प्रति महीना। तो ये इसके चार्जेस है। तो दोस्तों ये कुछ फीचर हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आपको समझ में आ पाया हो, यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि टेक्नोलॉजी किस तेजी से बढ़ रही है। यानी कि आप एक रात सोते हो, अगले रात जगो, कुछ नई क्रांति आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी का जवाब आने वाले, आपने सुना भी होगा अभी कुछ दिन पहले कि बायो कंप्यूटर भी आ गया है, क्वांटम कंप्यूटर भी आ गया है। तो इन सारे चीज़ों पर जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में, उसके बारे में मैं आपको हमेशा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता रहूँगा। तो रेगुलर इस चैनल से बने रहिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन होगा उसको भी क्लिक कर रहे हैं। फायदा ये होगा कि आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। चलिए, तो अभी मैं यहां से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले सेशन में जहां पे कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे बात करूंगा, यानी अलग कुछ नई ज्वलंत मुद्दा पे बात करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।